आईपीओस आर एवरीवेयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 143.81 करोड़ रुपीस, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है 112 करोड़ रुपीस एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रही है 31.81 करोड़ रुपीस। आईपीओ ओपन होगा 22 जनवरी को, क्लोज होगा 24 जनवरी को, शेयर्स की अलॉटमेंट होगी 25 जनवरी को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 30 जनवरी को। क्योंकि ये बुक बिल्ट इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 39 रुपीज से लेके 41 रुपीज पर शेयर तक। क्योंकि शेयर का प्राइस कम है तो एक लॉट के अंदर 365 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,965 रुपीज की। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। हैदराबाद में मई 2007 में कंपनी फाउंड हुई थी एंड जिनका मेन काम है कि फार्मर्स की हेल्प करते हैं क्रॉप्स को बेटर तरीके से उगाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अब इनका जो मेन फोकस है वो 3 चीजों पे है। सबसे पहला है सॉइल हेल्थ, की जो मिट्टी है उसकी हेल्थ अच्छे से रहे। दूसरा है प्लांट न्यूट्रिशन, की प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, की जो भी सारी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसल है, उसकी प्रोटेक्शन ढंग से हो पाए। अब इन सारी चीजों के लिए कंपनी ने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हुए हैं। इनफैक्ट ये फार्मर्स का मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कुछ ही प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं तो इनके पास सॉइल की हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, बायोस्टिमुलेंट्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है जिससे फार्मर्स अच्छे से फार्मिंग कर पाए, और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसा मैंने कहा कि फार्मर को जो भी चाहिए उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब इंडिया में आपको पता ही होगा कि होनी भी चाहिए और ग्लोबली भी है कि फार्मर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज उनके बिना हम भूखे मर जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को नेगेटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अल्टीमेटली फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली इंडिया। अब उनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही होती है। इनफैक्ट जो भी कंपनीज उनके लिए कुछ भी कर रही है, वो अगर अच्छे इंटेंशन से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उस कंपनी की ग्रोथ 100% फिक्स है, गिवन कि वो इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदल रहे हैं। अब इस रिगार्ड में इस कंपनी की बात करें तो एज ऑफ 31 जनवरी 2023 कंपनी के पास 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है। मतलब कि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बनाने ही लग रही है। एंड जैसा मैंने बताया कि फार्मर्स के साथ मिलकर कंपनी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, तो मतलब अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके फार्मर्स की प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इनोवेशन हो रही है। एंड जैसा मैंने कहा, इनोवेशन हो रही है, अच्छी इंटेंशन से काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हैं ही हैं। अब ओवरऑल अगर कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू देखें तो वो बढ़ ही रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की करंट स्टैंडिंग क्या है। जैसे इसमें से डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1.11 की है। मतलब कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उससे ज़्यादा डेट है, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा। 1.11 मतलब लेट्स से अगर 10 लाख रुपए की इक्विटी उनके पास, तो ऑलमोस्ट 11,10,000 रुपए के उनके पास डेट है, जो कि सही है। मतलब वो बुरा भी नहीं है, वो बढ़िया भी नहीं है, ठीक है ना। अगर बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की, तो कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि उनकी जो सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनको एक फॉर्मुलेशन प्लांट सेटअप करना है। तो अब हमेशा बोलता हूं मैं, कोई भी कंपनी स्पेसिफिक है कि ओके उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, विच इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ गुड साइन कि ओके कंपनी ग्रो करना चाहती है। तो ऐसी कंपनीज ना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रो करती हैं। उसके अलावा अगर बाकी ऑब्जेक्टिव्स देखें तो नॉर्मल है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उनको करना है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए कंपनी पैसे रेस कर रही है, विच इज़ अ गुड साइन। अब मैं अगर आपको ओवरऑल अपना फीडबैक दूं तो प्राइसिंग देखो बड़ी अट्रैक्टिव रखी गई है, इसकी प्राइस बड़ा कम रखा गया है। एंड जिस तरीके से आईपीओ की हाइप चल रही है, तो इस आईपीओ के अंदर मुझे लगता है कि ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन अगर आपको इसके शेयर अलॉट होते हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। बट ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करते कि लिस्टिंग गेन ओके, इट्स अ वन ऑफ थिंग, बट लॉन्ग टर्म भी हमें देखना है कि कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी। जिस तरीके से अभी तक मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे हैं, मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है। बाकी डू नॉट टेक माय स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर एनीथिंग, ये मेरी रिसर्च है। जितना मैंने आपको बताया, आपको डिटेल्स मिल गई होंगी, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, उसके लाइट से कि आप और रिसर्च करो। एंड मैं यही कहूंगा कि सिर्फ लिस्टिंग गेन पे फोकस मत करो। जब आप रिसर्च कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ओवरऑल देखोगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सकती है नहीं हो सकती। आप इसमें अपने पैसे पार्क करके छोड़ सकते हो या नहीं।
मेरे नज़र में कंपनी ग्रो कर सकती है, बाकी रिसर्च आपकी।